मलक शाहजेब की दीवानगी मरियम के वजूद पर छाई हुई थी। वो इसके जिस्म का प्यासा था, लेकिन मरियम को इसकी मोहब्बत पर यकीन चाहिए था। तभी तो खमार में डूबे शाहजेब से इसने एक बात कही थी, मलक साहब, मैं यूं रोज रोज छुप कर आपके कमरे में नहीं आ सकती। मुझे अम्मा बेगम से डर लगता है। कब आप मेरे और अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे? इसकी मासूम आंखों में एक आस थी, इसकी धड़कनों में छुपाए शाहजेब का कोई होश ना था। यार, इन लम्हात का मजा लेने दो मुझे। मैंने कहा ना, जिस दिन जमीनों के मामलात हल हो कर लूंगा, उससे अगले दिन ही मैं सब के सामने हम दोनों के निकाह का ऐलान कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मरियम के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। वो इसे कैसे बताती कि जल्दी इन दोनों का राज हवेली वालों के सामने आने वाला है, क्योंकि मरियम मां बनने वाली थी मलक शाहजेब के बच्चे की। लेकिन चाहते हुए भी वो ये बात अभी तक इसे ना बताई पाई थी। इस तरह से कहीं शाहजेब इससे नाराज ना हो जाए। पूरी हवेली रात की तारीकी में डूबी हुई थी। मलक हवेली में गहरी खामोशी का राज था, लेकिन कोई था जिसकी धड़कनें किसी के लिए धड़क रही थी। वो शिद्दत से इसके आने का इंतजार कर रहा था। इन लम्हों का जिसका वो पूरी तरह आदी हो चुका था। शाहजेब का इंतजार शिद्दतों पर था। चंद लम्हे गुजरे थे जब दरवाजा खुलकर कमरे में आई थी। इसके चेहरे पर थी हो, लेकिन मरियम इसे कैसे समझाती? जबकि कोई रिश्ता रूठ पाता तो भूल से राज़े अफ़शा होने का डर भी पकड़ लेता। और अब भी ऐसा ही हुआ था। वो कई दिनों से अपने वजूद में अजीब सी तब्दीलियां महसूस कर रही थी। कभी खड़े खड़े इसे चक्कर आने लगते, तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे उल्टी आ जाएगी। वो सबसे ये तब्दीलियां छुपा रही थी। हवेली में कोई एक तो नहीं था, बल्कि दर्जनों मुलाजिम थे। यूं रातों को छुप छुप कर शाहजेब के कमरे में आना इसके लिए बहुत मुश्किल था। शाहजेब की ख्वाहिश तो हर दूसरे दिन जागती थी। खुद इसकी निगाहें भी हर वक्त हवेली के दरवाजे पर टिकी होती थी, क्योंकि शाहजेब के कमरे में जाना बहुत मुश्किल। फिर भी वो इसके हर ख्वाहिश, हर फरमाइश का एहतराम करती थी। इतना बड़ा दर्जा जो दे दिया था, इसे यकीन नहीं आता था कि वो अब इस हवेली की बहू बनने वाली है। इसने अपना वजूद शाहजेब के हवाले कर दिया था। इस पर भरोसा करके वो बड़ी ही मासूम थी। शक्ल सूरत से तो खूबसूरत थी, लेकिन इसका वजूद भी भरा भरा था, जो मर्दों के लिए खास कशिश का बाइस बनता था। निकाह के निकाह करने के बाद इसे यकीन नहीं आता कि अब वो इसकी हवेली की बहू बनने वाली है। इसने अपना वजूद शाहजेब के हवाले कर दिया था, इस पर भरोसा करके। वो बड़ी ही मासूम थी। शक्ल सूरत से तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसका वजूद भरा हुआ था, जो मर्दों के लिए खास कशिश का बाइस बनता था। इसकी आंखों में कई ख्वाब थे, चेहरे पर कशिश तो बला की थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे की मासूमियत इसकी उम्र उम्र से भी ज्यादा ना थी। वो इस हवेली की ज्यादा पुरानी मुलाजमा नहीं थी। 1 साल पहले ही वो यहाँ पर आई थी। मलक शाहजेब अपनी जमीनों पर खराब फसल की कटाई का काम देख रहा था। लंबा चौड़ा वजूद, सफेद रंग की कमीज शलवार में मलबूस इसकी आवाज पर मुलाजिम काम शुरू कर देते थे। इसकी पर्सनालिटी भरपूर थी। अभी अभी भी काम में मसरूफ था। जब तक मजदूरों के सर पर खड़ा होकर काम न करवाता, वो ढंग से काम ही न करते थे। अभी वो दूसरी तरफ को जाने ही वाला था जब मुंशी रियाज की इसके पास आया था। साईं, आपसे एक लड़की मिलना चाहती है, बड़ी परेशान लग रही है। आप एक बार इसकी बात सुन लें साईं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। कौन है? फिर जवाब से शाहजेब हैरान हुआ था। थोड़ी ही देर बाद सहमे हुए कदमों से चलती हुई वो लड़की इसके सामने थी। किसी मध्यम मीठी आवाज के इसके कानों में आई थी। साईं, मेरी मदद करें, मैं यतीम हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मेरा चच्चा भी मुझे कोठे पर बेचना चाहता है। वो मुझे कल शहर ले जाएगा अपने साथ। मैं बड़ी मुश्किल से आपके पास आई हूँ मदद मांगने। खुदा के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो इसके कदमों में गिरने को थी। मुझे बचा ले साईं। इसके सफेद हाथ ने शाहजेब के कदमों को छुआ था। मलक शाहजेब 2 कदम पीछे हुआ काले रंग की चादर में लिपटी इस खूबसूरत दोशीजा को देखकर हैरान रह गया था।
बला की काली-सी आँखें, लंबी-लंबी पलकें और होठों का रंग भी मेहंदी जैसा था। इसे किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। शफ़ाफ़ हीरे जैसी दमकती हुई आँखों से आँसू मोतियों की तरह टपक रहे थे। इसने आज तक गाँव में ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो हैरान था, ये हीरे जैसी लड़की कौन है और इसके कदमों में गिरी पड़ी है। तभी इसने मुंशी रियाज़ को आवाज़ दी थी, कौन है ये लड़की और इसे किसने परेशान कर रखा है? सारा मामला पता करो। अगर तुम्हें मालूम है तो मुझे बताओ, क्या परेशानी है इसे? मुंशी रियाज़ से वो तफ़सील पूछना चाहता था, लड़की के आँसू ज़मीन पर गिर रहे थे। तब ही वो इसे देखते हुए कहने लगा, उठ जाओ, तुम ऐसे ऐसे आँसू ज़मीन पर नहीं गिराते। वैसे भी औरतों के आँसू बहुत ही कीमती होते हैं। इसकी बात सुनकर सामने खड़ी लड़की हैरान रह गई थी। फिर वो धीरे से उठ खड़ी हुई और मुंशी रियाज़ मलक साहब को तफ़सील बता रहा था। फिर वो इसे बताने लगा, ये साईं अनवर बख्श की भतीजी है। इसके माँ-बाप फौत हो गए हैं। ये अपने चचा के पास रहती है। बड़ा खबीस नियत इंसान है। खुद तो शुरू से कोई काम नहीं करता। मुझे इसके बारे में सब पता है, लेकिन इतना तो मुझे भी मालूम है कि इसका चचा और चच्ची बहुत ही लालची हैं और वो दोनों मिलकर इस यतीम बच्ची पर बहुत जुल्म करते हैं। ये मासूम उसके सर से चादर नीचे ढलकी लंबी चोटी कमर पर टिकी थी। पीछे से बैठी वो हसीन और खूबसूरत का मुजस्मा लग रही थी। मलक शाहजेब इसे यूं बैठा देखकर इसकी तरफ चला आया। जब वो इसके सर पर जाकर खड़ा हो गया तब भी मरियम को पता ना चला कि वो इसके पीछे खड़ा है। हमेशा काले रंग की चादर में लिपट कर वो इस हवेली में इधर उधर काम करती फिरती, लेकिन जब जब भी शाहजेब हवेली वापस आता तो इसकी निगाहें मरियम को तलाश करती। वो अपने दिल को समझाता, वो एक मुलाजमा है, वो भी इंतहाई कम उम्र, महज 18 से 19 साल की। लेकिन इसकी मासूमियत और खूबसूरत ने शाहजेब के दिल में अजीब से जज्बात पैदा कर दिए थे, जिसको वो कोई ना नाम ना दे पा रहा था। वो कोई कम उम्र नौजवान नहीं था, 34 साल का एक खुद मर्द था। इसकी शादी 7 साल पहले हुई थी। 2 साल तक इसकी बीवी से सहीला इसके साथ रही। इसके बाद दोनों में अनबन होने लगी। ये भी तो हकीकत थी कि सहीला से शादी होने के बावजूद इसे अभी तक इसे कोई राहत ना मिली थी, क्योंकि अगर मनपसंद औरत मर्द को ना मिले तो वो अजीब सी कसक का शिकार रहता है और इस कसक में मुब्तला शाहज़ेब अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और अब सहीला 5 साल से अपने घर बैठी थी, तो ना तो शाहज़ेब ने उसे तलाक दी और ना ही सहीला के खानदान में तलाक लेने का रवाज था। शाहज़ेब तो अब इसके नाम से भी नफरत करता था, लेकिन हवेली वाले नहीं जानते थे आखिर क्या वजह बनी जो सहीला एक बार गई तो वो कभी वापस ना लौटी, इसलिए वो वापस ना गई। न जाने ऐसी क्या बात थी, दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। अम्मा बेगम भी सहीला को वापस बुलाना चाहती थी, क्योंकि अगर दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता इनकी जमीनों का अच्छा खासा नुकसान होता। लेकिन सहीला की एक ही जिद थी कि वो इस वापस नहीं जाएगी। असल हकीकत का इल्म किसी को नहीं था, लेकिन शाहजेब इसे वापस नहीं लाना चाहता था। दर हकीकत सहीला नाम की इस औरत से इसका दिल भर गया था। जब इसने मरियम को देखा, ऐसा हुस्न, ऐसी खूबसूरती के लाभ छुपाने से भी ना छुपे। इस कदर पुरकशिश वजूद, वो इस कदर मासूम कि इसे अपनी खूबसूरती के बारे में मालूम ही नहीं। अम्मा बेगम ने इसे हवेली में तो जगह दे दी थी बतौर मुलाजमा, लेकिन इस पर कड़ी नजर रखी थी। इस हवेली में सिर्फ एक वो ही नौजवान मुलाजमा थी, बाकी तो सब उम्र रसीदा औरतें थी, जो कोई गरीब थी तो कोई बेवा। सब ही जरूरत के तहत इस हवेली में काम करती थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। फिर एक दिन शाहजेब ने अपनी प, अपनी पसंद मरीम के सामने जाहिर कर दी। वो एक खास दिन था जब मलक शाहजेब की जीप को इसने हवेली में आते हुए देखा। वो जैसे ही उतरा तो इसकी खूबसूरती पर्सनालिटी देखकर वो एक लम्हे के लिए मरियम चौंक गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई यूनानी देवता हो। वो बेसाख्ता से देखने लगी, लेकिन अम्मा बेगम की करत आवाज पर एकदम होश में आ गई। लेकिन अचानक ही शाहजेब इसके नजदीक आकर रुका और कहने लगा, जल्दी से मेरे कमरे में पानी लेकर आओ। इसके दिल में बेचैन था। जब भी शाहजेब इसके नजदीक आता तो इसकी धड़कनें शोर मचाना शुरू कर देती थी। अब वो पानी का गिलास इसके कमरे में लेकर जा रही थी, तभी कांपते हाथों से इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी।
शाहज़ेब भी जैसे ही इसका इंतज़ार कर रहा था, वो इसे देखकर मुस्कुराया। "कोई परेशानी तो नहीं मरियम यहाँ पर?" वो बड़ी नरमी से पूछा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। "नहीं मलक साहब, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और महफ़ूज़ हूँ।" वो ये कहकर पलटने ही लगी थी जब वो शाहज़ेब ने इसे आवाज़ देकर रोका। "एक मिनट, मेरी बात सुन के जाना।" वो पूरे कदमों से उठकर खड़ा हुआ, इसके सामने था। मरियम का नाज़ुक वजूद काँपने लगा। "तुम मुझे अच्छी लगती हो, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें अपना लूँ। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम मेरे दिल की रानी बन गई हो।" मरियम की आँखें फटी की फटी रह गई थीं, वो हैरत से इसे देखे जा रही थी। फिर एकदम से ही वो इसकी बात पर शर्माने लगी थी। इसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर शाहज़ेब भी मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा, "मैं जब भी तुम्हें अपने कमरे में बुलाऊँगा, इनकार तो नहीं करोगी, वादा करो।" मरियम ने वादा कर लिया था। जब भी वो ये सोचती कि मलक शाहज़ेब इस पर एक ख़ास नज़र रखते हैं, तो हैरान हुई। वो इस हवेली की मुलाज़िमा थी, क्या इसकी किस्मत इतनी इतनी अच्छी हो सकती है? जाने मन। फिर जब भी शाहज़ेब को इसकी तलब होती, वो किसी न किसी बहाने इससे अपने कमरे में बुला लेता। अब इनके निकाह को 2 महीने हो तो हुए थे, लेकिन मरियम को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसका शाहज़ेब के कमरे में जाना रंग दिखाने लगा। इसकी तबीयत अजीब-सी रहने लगी, खड़े-खड़े चक्कर आते, वो कमज़ोरी होती। वो हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका पील चेहरा देखकर अम्मा बेगम भी चौंक गई थी। "ए लड़की, इधर आओ।" इस दिन भी इन्होंने इसे फ़ौरन ही बुलवा लिया था, जब वो खड़े-खड़े चकराकर दीवार का सहारा लेकर सफाई कर रही थी। "कई दिनों से मैं तुझे देख रही हूँ, तेरी हालत अजीब-सी होती है।" इनकी जहाँ दिन नज़रें इसके सरापे पर थीं, मरीम खौफ से काँपने लगी। "ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो न जाने क्यों कमज़ोरी-सी हो रही है। शायद हल्का-फुल्का बुखार है।" इसलिए अम्मा बेगम ने सर हिला दिया, लेकिन इनकी गहरी नज़रें मरियम के सरापे पर थीं, क्योंकि इसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। फिर इस दिन हवेली की बड़ी मुलाज़िमा मासी शकीला ने इसे देख लिया था। इसकी आँखों में हैरानी थी। वो पहले तो खामोशी से इसे देख रही थी, वो जो वॉशरूम में खड़ी उल्टियाँ कर रही थी। इसकी हालत बहुत ही बुरी थी। "ए लड़की, तुझे क्या हो गया है? कई दिनों से देख रही हूँ कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये उल्टियाँ नहीं, चक्कर आने, क्या हो रहा है? इसका राज क्या है? कोई तो वजह होगी।" वो उल्टी-सीधी बातें कर रही थी। शक भरी नज़रों से मरियम के वजूद को अपनी निगाहों में तोल रही थी। "नहीं मासी शकील, ऐसी कोई बात नहीं।"